Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. सो आप सभी को प्रभु यीशु के मधुर नाम में जय मसीह की। और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे आज की शाम के लिए जो उसने हमारे जीवन में दी। प्रभु को महिमा मिले। हम लोग आज डेली ब्रेड में शामिल होने के लिए जा रहे हैं। और डेली ब्रेड जो कि आपको मालूम है ये प्रतिदिन की रोटी है जो 8 से 8:30 हम लोग प्रचार के लिए जाते हैं। आज गर्मी बहुत है और लाइट नहीं है, लेकिन फिर भी परमेश्वर का धन्यवाद हो। पसीना निकलेगा लेकिन नो प्रॉब्लम, क्योंकि पसीना जब भूख लगती है तो पसीने में भी आदमी खाना खाता है, आपको मालूम है। सो डेली ब्रेड जो है इसमें हम सब शामिल होने के लिए आए हैं मेरे प्रियो। और मैं विश्वास करता हूं कि आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं और प्रतिदिन आप इस आशीष को ले रहे हैं, इस आत्मिक रोटी को आप खा रहे हैं। हालेलुया। सो मैं चाहता हूं कि आप प्रत्येक दिन जुड़ें, साथ ही साथ आप अपने मित्रों को, अपने दोस्तों को, अपने भाई बहनों को, जितने भी लोग हैं उनको ज़रूर बताएं ताकि वे भी जुड़कर प्रभु की महिमा करने पाएं। सो आइए हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे। हम लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम मम्मी के साथ में प्रार्थना में शामिल होंगे और प्रभु का धन्यवाद करेंगे क्योंकि वो राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु है, हमारी प्रार्थना का उत्तर देने वाला परमेश्वर है। कल के दिन बहुत से लोग नहीं जुड़े थे और मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि कल का जो था पवित्र आत्मा हमारे बीच में कार्य कर रहा था और आप लोग नहीं जुड़े। लेकिन फिर भी अगर हो सके तो आप 7 जुलाई का आप वीडियो ज़रूर आप देखने की कोशिश करें। कल का वीडियो आप ज़रूर देखें, प्रार्थना को ज़रूर देखें कि परमेश्वर किस तरीके से परमेश्वर का कार्य होता है, किस तरीके से परमेश्वर का आत्मा हमारे बीच में मंडलाता है। मेरे प्रियो, मैं विश्वास करता हूँ कि आप अगर जुड़ेंगे, प्रार्थना में शामिल रहेंगे, परमेश्वर ज़रूर आपके घर में भी कार्य करेगा और हम सब एक साथ आशीष का कारण ठहरेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे, मम्मी के साथ प्रार्थना में जाएंगे। थैंक यू जीसस। हालेलुया। सबको जय मसीह की। आइए हम सब लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे और अपने प्रभु के आराधना में शामिल होंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे जीवित पिता परमेश्वर, मेरे महान यीशु राजा, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु इस सुंदर समय के लिए पिता परमेश्वर, जो आपने हमें रोज के समय आप ये देते हैं कि हम एकजुट होकर तेरी स्तुति और तेरी महिमा करें पिता परमेश्वर, तेरा गुणगान करें पिता परमेश्वर। ओ यीशु राजा, और अपने हृदय को खोल कर जो तेरा वचनदास वचन देता है उसको सुनने के लिए हम अपने अंदर प्रभु अपने आत्मा को खोल कर शांति पाने के लिए पिता परमेश्वर ध्यान लगा कर सुने। सो प्रभु आप अपने दास को वचनों से भर दीजिए पिता परमेश्वर, क्योंकि पिता परमेश्वर मेरे महान प्रभु, ताकि एक अच्छे वचन सुने और लोगों में शांति और आनंद आने पाए पिता परमेश्वर। मेरे महान प्रभु, जितने भी लोग डेली ब्रेड में इस समय जुटे हैं पिता, एक एक जन पर पिता तेरा हाथ हो और हर एक अपने हृदय को खोल कर बैठ के देखे कि दास क्या बताता है। एक एक बात को ध्यान लगा कर सुनिए, आपको आशीष मिलेगी। मैं विश्वास करती हूँ सो मेरा प्रभु, क्योंकि उपस्थित है आपके बीच में इस समय उपस्थित है, उसकी उपस्थिति बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसने कहा जहाँ मेरे नाम के 2 या 4 होंगे मैं वहाँ आपके बीच इकट्ठा होऊंगा, सम्मिलित होऊंगा। हमारी प्रार्थना में प्रभु यीशु सम्मिलित है, इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं। हमारा गाना बजाना, वचन का पढ़ना और समझना सब कुछ तुझको भालने पाए, यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। सो जय मसीह की। आपको दोबारा प्रभु यीशु के मधुर नाम में दोबारा हम आपका स्वागत करते हैं डेली ब्रेड में और प्रभु का धन्यवाद करते हैं। वो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, हमारी चिंता करने वाला परमेश्वर है, हमसे प्रेम करने वाला परमेश्वर है और हमारी सुधि लेने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आइए गीत को गाएंगे और अच्छा गीत है,
कि तेरी कृपा, तेरी दया, तेरा अनुग्रह मुझ पर हुआ। और सचमुच में अगर प्रभु का अनुग्रह नहीं होता तो शायद आप भी यहाँ पर इकट्ठा ना होते, और अगर मेरे ऊपर अनुग्रह नहीं होता तो शायद मैं भी इस डेली ब्रेड प्रोग्राम को शुरू ना कर रहा होता। लेकिन जो कुछ है वो सब परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हो रहा है। हालेलुया। सो आइए हम लोग गीत को गाकर प्रभु की महिमा करेंगे। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो।
मैं पापी था, पापों के राहों में मैं भटका करता था, मैंने वही किया मेरे यीशु जो तेरी नज़रों में बुरा था। आपको समझते हैं, आपको मालूम, कभी कभी बच्चे जो होते हैं, माँ बाप जो चीज़ नहीं चाहते बच्चे वही करते हैं। और वही इंसान की फितरत है कि इंसान को कितना भी समझाने की कोशिश करो, वो परमेश्वर के पीछे नहीं चलता है, वो हमेशा परमेश्वर के अपोजिट चलने की कोशिश करता है। आपको मालूम है, बाइबल लिखे हजारों वर्ष हो चुके हैं, नया नियम को आए हुए लगभग 2000 वर्ष पूरे हो चुके हैं, लेकिन फिर भी मनुष्य के जीवन में कोई परिवर्तन नहीं है। हालेलुया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो फिर भी तेरी नज़र मुझ पर हुई, मुझ पापी को किया तूने क्षमा। हालेलुया। और जैसे प्रभु यीशु ने मुझे क्षमा किया, वो यीशु मसीह आपको भी क्षमा करना चाहता है। गीतकार ने कितना अच्छा लिखा है, यीशु मुझे तेरे मिलने से मुझको जीने की चाहत हुई। हो सकता है आप दुख और समस्या में होंगे मेरे प्रियो, हो सकता है आप परेशानी में होंगे, लेकिन मेरी आपसे निवेदन है मेरे प्रियो, जिस दिन आपकी मुलाकात प्रभु यीशु मसीह से हो जाएगी, आपके जीने का मकसद बदल जाएगा। हालेलुया। प्रभु यही चाहता है, परमेश्वर ये चाहता है कि मनुष्य के जीवन का मकसद जो है वो बदल जाए। हालेलुया। फिर जब आपका जीवन का मकसद बदल जाएगा मेरे प्रियो, आप प्रभु के पीछे चलने लगोगे, आप लोगों से प्रेम करने लगोगे। हालेलुया। लेकिन आज का मनुष्य जो है वो परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना नहीं चाहता। क्यों आज मनुष्य के जीवन में परिवर्तन नहीं हो रहा है? परिवर्तन इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि वो परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना नहीं चाहता। हालेलुया। आपको मालूम है, अगर बाइबल को पढ़ेंगे, परमेश्वर की आज्ञा क्या है, ये सब हमें परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। परमेश्वर की आज्ञा क्या है हमें और आपको जानना है। हालेलुया। जैसे हम किसी स्कूल में अगर एडमिशन कराते हैं तो आपको मालूम है, आपको स्कूल के रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ेगा। आप किसी संस्था में जॉब करेंगे ना, तो वहाँ पर भी आपको कानून को, उसको भी आपको उनके रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप भारत के रहने वाले ना, आपको भी फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप कहीं विदेश में जाएंगे ना, तो आपको भी जो है कस्टम की ड्यूटी, जो भी कुछ होता है, या पासपोर्ट बनवाना है, जो भी रिक्वायरमेंट होती है, हर चीज़ को आपको फॉलो करना पड़ेगा, तब आपका काम सफल होगा। ऐसी परमेश्वर भी चाहता है कि मेरे बच्चे मेरी आज्ञा का पालन करें। हालेलुया। मत्ती की किताब और उसका, प्रभु के वचन में चलेंगे हम लोग, जल्दी से चलेंगे। मत्ती की किताब उसका 22 अध्याय, मत्ती 22, पवित्र बाइबल से, परमेश्वर के वचन से हम लोग पढ़ेंगे। मत्ती 22 और उसका अगर आप 36 से लेकर 40 पद तक पढ़ेंगे तो देखेंगे यहाँ पे प्रभु के वचन में क्या लिखा हुआ है। हालेलुया। थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। लिखा है, एक व्यवस्थापक ने परमेश्वर यीशु मसीह से पूछा 36 पद में कि हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जो हैं वो व्यवस्थापक को बता रहे हैं और फरीसी को बता रहे हैं कि व्यवस्था में लिखा हुआ है कौन सी आज्ञा है। ये बड़ी आज्ञा है कि उसने उससे कहा, तू परमेश्वर ने प्रभु से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। हालेलुया। और लिखा है, बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है और उसी के समान ये दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। ये बाइबल बताती है। नया नियम की पत्री कहीं से बाइबल मिल जाती है, नया नियम आप ले लीजिए, मत्ती की पुस्तक उसका 22 अध्याय आप पढ़ना शुरू करेंगे, यीशु मसीह के आपको उपदेश जो है दिल को छू लेंगे। हालेलुया। इसीलिए आज बहुत से लोग यीशु के दीवाने हो रहे हैं। यीशु के उपदेश उनको अच्छे लगते हैं क्योंकि यीशु मसीह उनकी प्रार्थना विनती को सुनता है लोगों की, इसलिए लोग यीशु मसीह से प्यार कर रहे हैं। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह यहाँ पे कह रहे हैं, यही 2 आज्ञाएं सारी व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं का आधार है। यीशु मसीह कह रहे हैं, जो भविष्यवक्ता लोग आए और जितने लोग जो आए, उन्होंने इसी बात को जोर दिया क्योंकि परमेश्वर यही चाहता है कि हम लोग जो हैं एक दूसरे से प्रेम करें। हालेलुया। लेकिन हम तो अपने पड़ोसी से प्रेम ही नहीं रखते हैं, पड़ोसी हमसे प्रेम नहीं रखता है। और हम लोग जो हैं रोज़ हम लोग दुआ प्रार्थना करते हैं अपने घरों में, जो हम लोग को लोग बहुत भक्त समझते हैं कि अरे हम लोग बहुत भक्त हैं, लेकिन हम लोग दिखाते हैं हम लोगों को कि हम परमेश्वर से बहुत प्यार करते हैं। लेकिन बाइबल बताती है, अरे जिसको तुम देखते हो, सुबह से लेकर शाम तक देखते हो, उससे तो तुम प्यार नहीं करते हो, परमेश्वर कहता मुझसे भी क्या प्यार करोगे।
अगर हमें परमेश्वर से प्रेम प्रकट करना है तो बाइबल बताती है हमें अपने पड़ोसी से क्या करना है, प्रेम करना है। हालेलुया। लेकिन आजकल तो आपको मालूम है हम लोग बचपन से लेके जवानी तक, हम बड़ा बुढ़ापे तक लोगों को, पड़ोसियों को देखते रह जाते हैं। लेकिन पड़ोसी जो है, हम जब निकलते हैं तो पड़ोसी भी अपनी नज़र घुमा के चला जाता है और हम लोग भी घुमा के चले जाते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, अगर परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करना है आपको, तो बाइबल बताती है अपने पड़ोसी से प्यार करना है। हालेलुया। क्योंकि पड़ोसी एक ऐसा है कि आप अगर समस्याओं में पड़ोगे, विपत्ति में पड़ोगे ना, तो आपका रिश्तेदार या आपके भाई बहन आपके वो बाद में आएंगे, लेकिन सबसे पहले कौन आएगा? आपका पड़ोसी आएगा। और प्रभु भी ये चाहता है, उसकी बड़ी आज्ञा है कि अपने पड़ोसी से क्या करो? प्रेम करो। हालेलुया। और लिखा तू अपने परमेश्वर, अपने प्रभु से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। परमेश्वर से भी क्या कर? प्रेम रख। लेकिन आजकल हम लोग तो परमेश्वर से प्रेम ही नहीं करते हैं। आज तो हम लोग उससे प्रेम करते हैं जिससे हमारा फायदा हो रहा हो, जिससे हमें लालच होगा, जिससे हमें कुछ फायदा होने वाला होगा। हम तो उससे क्या करते हैं? उससे हम फायदा ढूंढते हैं, हम उससे प्यार करते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको उस परमेश्वर से प्यार करना है जिसने सारे सृष्टि को, कायनात को बनाया है। हालेलुया। वो सारे संसार को बनाने वाला परमेश्वर है, उससे आपको प्रेम को प्रकट करना है। लेकिन आज हम और आप बात नहीं मानते हैं परमेश्वर की। परमेश्वर कितना दुखी होता होगा मेरे प्रियो। अगर आप बाइबल का अध्ययन करेंगे तो आप देखेंगे कि किस तरीके से परमेश्वर की आज्ञा को, सारी सृष्टि जो परमेश्वर ने बनाई, हर एक चीज ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। लेकिन एक मनुष्य जाति जिसको परमेश्वर ने सबसे ज्यादा बुद्धि दी, सबसे ज्यादा ज्ञान दिया, परमेश्वर ने सबसे ज्यादा उसको अक्लमंद बनाया, लेकिन वो जो है वो परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं कर रहा है। अगर आप बाइबल को पढ़ेंगे तो पहला राजा उसका 17 अध्याय 2 से 4 में अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि एक नगर एलिया जो था, एक बार जब था, एक परमेश्वर का दास था जिसका नाम एलिया था, लिखा नबी था, और लिखा उस देश में अकाल पड़ गया और परमेश्वर ने उस कौवे को आज्ञा दी और कौवे ने अकाल के समय जो था वो भोजन लाकर जो था वो एलिया को खिलाया। हालेलुया। कौआ जो है परमेश्वर की आज्ञा को मानता है, बाइबल बताती है। पहला राजा नोट कर लीजिएगा और उसका 17 अध्याय 2 से 4 पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा बाइबल बताती है, आपको मालूम है एक नगर था जिसका नाम निनवे था, और लिखा है परमेश्वर ने उस निनवे को बचाने के लिए एक जवान लड़के को जिसका नाम योना था उसको चुना कि तू वहाँ पर जा और जाकर वहाँ पर प्रचार कर ताकि लोग पश्चाताप करें। लेकिन वो भागा और एक दूसरे नगर को भागा, और बाइबल बताती है परमेश्वर ने एक मगरमच्छ को ठहरा दिया और मगरमच्छ ने उसको निगल लिया और मगरमच्छ उसको लेकर जो था वो जाके दोबारा निनवे को जाके पलट दिया, उगल दिया। और आपको मालूम है बाइबल बताती है योना की पत्री उसका पहला अध्याय उसके 17 पद में कि मगरमच्छ के पेट में योना जो था 3 दिन और 3 रात पड़ा रहा। आपको मालूम है अगर आप मगरमच्छ के पेट में चले जाएंगे तो आप बिल्कुल तुरंत गल जाएंगे। लेकिन वो एलिया जो था, वो योना जो था, उसको मगरमच्छ ने निगला नहीं बल्कि जाकर उसको उस स्थान पे उगल दिया। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मगरमच्छ भी यानी जीव जंतु भी परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं। अगर आप दानियल की पत्री पढ़ेंगे उसका 3रा अध्याय उसके 19 से 25 तक पदों को पढ़ेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि किस तरीके से राजा ने शद्रक, मेशक, अबेदगो को आग के भट्टे में डाल दिया और वो सोच रहा था कि ये आग के भट्टे में जल जाएंगे। लेकिन परमेश्वर ने वहाँ पर भी आग को जो था ना वो आग को रोक दिया, आग को आज्ञा दी। आग ने शद्रक, मेशक, अबेदगो को न जलाया नहीं। आपको मालूम है बाइबल में लिखा है उनके मोजे तक जो थे उनसे बदबू नहीं आई। वो जब बाहर निकले तो वैसे के वैसे निकले। यहाँ हम देख रहे हैं कि यीशु परमेश्वर की आज्ञा को आग भी जो है वो सारी संसार सृष्टि भी जो है वो परमेश्वर की आज्ञा का पालन करती है। आग जो थी वो शद्रक, मेशक, अबेदगो को जला नहीं पाई क्योंकि उसको परमेश्वर ने आज्ञा दे रखी थी, परमेश्वर वहां पर उपस्थित था। मैं आपको बताना चाहता हूं अगर आप दानियल की पत्री उसका 6 अध्याय 16 से लेकर 24 पद को पढ़ेंगे यहाँ पर भी आप देखेंगे किस तरीके से राजा ने दानियल को शेरों को, भूखे शेरों की मान में डाल दिया गया। क्यों डाला ये सब मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूँ आज्ञा के विषय में कि हर एक जीव जंतु ने, हर एक प्राणी ने, हर एक पशु पक्षी ने, हर एक चीज ने, सृष्टि की एक एक चीज ने परमेश्वर की
आज्ञा का पालन किया। यहाँ पर आपको मालूम है लिखा है डैनियल जो था वो भूखे शेरों की मान में डाल दिया गया। राजा सोच रहा था कि जब मैं सुबह उठूंगा तो मैं हो सकता है उसकी हड्डी सब बिल्कुल चबा के वो शेर खा गया होगा, शेर खा गए होंगे। लेकिन आपको मालूम है जब राजा गया तो देखा कि परमेश्वर ने शेरों के मुंह को बंद कर दिया था। हालेलुया। और वो जो था वो डैनियल जो था वो शेरों के पास में बैठा हुआ था। ये परमेश्वर है। जब आप बाइबल को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। इसलिए मैं कहता हूँ बाइबल को पढ़िए, आपको कोई मिसगाइड ना करने पाए, आपको कोई गलत सलाह ना देने पाए, आपको कोई इसके बारे में कोई गलत बातें ना बताने पाए, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है। जब तक आप पढ़ोगे नहीं आपकी बुद्धि नहीं खुलेगी। बुद्धि को खोलना है तो परमेश्वर के वचन को पढ़ना है। जैसे आप अपने बच्चों को चाहते हैं ना कि मेरे बच्चा अच्छी शिक्षा ले और अच्छे स्कूल में एडमिशन कराते हैं, इसी तरीके से आपको भी परमेश्वर के वचन में बढ़ने की आवश्यकता है। हालेलुया। बिना परमेश्वर के वचन को पढ़े अगर आप पढ़ोगे नहीं तो आपको लोग भरमा देंगे, उल्टी सीधी बातें बताएंगे और आप जो है भटक जाओगे आप। लेकिन आपको जानना है मेरे प्रियो, यहाँ पर मैं आपको बता रहा था डैनियल के विषय में कि शेरों के मुंह को परमेश्वर ने बंद कर दिया। यानी शेर भी जो है वो परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं। अगर मत्ती की किताब, लूका की किताब उसका 8वां अध्याय अगर आप 22 पद में देखेंगे, एक बार यीशु मसीह जो था वो नाव पर बैठकर अपने चेलों के साथ में जा रहा था और आंधी और तूफान आने लगा। बाइबल में लिखा है और लिखा चेले जो थे वो डर गए और डरने के बाद जो थे वो चिल्लाने लगे, वो कहने लगे प्रभु प्रभु हमें बचाइए, हम नाश हुए जाते हैं। बाइबल में लिखा है यीशु मसीह खड़ा हुआ और उसने आंधी और तूफान को डांटा और आंधी और तूफान उसी समय रुक गया। हालेलुया। उसी समय चैन हो गया। यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ आंधी और तूफान भी प्रभु यीशु की आज्ञा का पालन करते हैं। क्या जानना चाहते हैं आप? बहुत कुछ है बाइबल में। ये 365 दिन चलेगा ये डेली ब्रेड। रोज एक बात नहीं करूँगा, प्रत्येक दिन नई नई बात बताऊँगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन है जो चमत्कारों से भरा हुआ है, अद्भुत बातों से भरा हुआ है। इसलिए मैं कहता हूँ मेरे प्रियो, आपको परमेश्वर के वचन को सीखने की, जानने की आवश्यकता है। हालेलुया। और यहाँ पर अगर आप पढ़ेंगे, हम बाइबल में लिखा है कि दुष्ट आत्माएं भी जो हैं यीशु को जानती हैं। आपको मालूम है, आपको याद होगा यीशु मसीह एक नगर को गया, जिस नगर में गिरासीनियों के देश में, जिसके ऊपर एक आदमी के ऊपर दुष्ट आत्माएं थी। लिखा है वो जो था वो कब्रों में रहा करता था, नंगा रहा करता था, जंगलों में भागा करता था। लोग उसके घर वाले उसको बेड़ियों में जकड़ दिया करते थे और वो लोहे की जंजीरों को तोड़कर भाग जाया करता था। और एक दिन यीशु मसीह से मुलाकात हो गई। यीशु ने पूछा तो कौन है? उसने कहा हम सेना। और यीशु मसीह ने डांटा और सारी सेना निकलकर चोरों के झुंड में चली गई। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं शैतान भी जो है यीशु मसीह की आज्ञा का पालन करता है। लेकिन अफसोस की बात, हम तो शैतान से भी बड़े शैतान हो गए। हम नहीं मानते हैं। सब मान ले, सृष्टि मान ले, जीव जंतु मान ले, लेकिन हम परमेश्वर के वचन को नहीं मानेंगे। हम क्यों माने भाई? हम क्यों माने? अरे आप मानो या ना मानो, आपके मानने से नहीं होता है। दुनिया में बहुत से लोग हैं जो प्रभु से प्यार करते हैं। हालेलुया। लेकिन मैं फिर कहता हूँ अगर नहीं मानते हो तो मानना सीखो, क्योंकि बाइबल बताती है ये दुष्ट आत्माएं भी यीशु मसीह की आज्ञा को मानती है। परमेश्वर ने सोचिए मनुष्य जाति को कितना अच्छा बनाया। जीव जंतु बोल ही नहीं बोल पाते हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर की वो आज्ञा को मानते हैं। एक मनुष्य जो है परमेश्वर ने कितना स्मार्ट बनाया, बुद्धि दी, ज्ञान से भर दिया, लेकिन ये मनुष्य जाति एक ऐसी है जो परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करती। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, आपको परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना बहुत ज़रूरी है। और परमेश्वर ये चाहता है मेरे बेटे मेरी बेटियां सब सारे मानव जाति के लोग मेरी आज्ञा का पालन करें। जैसे कि मगरमच्छ ने मांगा, आग ने ये परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया, कौओं ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया, आंधी और तूफान ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया, यहाँ तक पत्थरों ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया, यहाँ तक कि समुद्र ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। अरे बाइबल भरी पड़ी है, भरी पड़ी है, भरी पड़ी है। निर्गमन की पुस्तक पढ़ लीजिएगा। मूसा के समय में जब परमेश्वर ने इस्राएलियों के बीच में परमेश्वर ने बड़े बड़े काम किए, किस तरीके से परमेश्वर ने काम किया होता गया। उसने आकाश से मन्ना खिला दिया, उसने आकाश को हुक्म दिया और भोजन ऊपर से गिर पड़ा। हालेलुया,
हम उस परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। हम साधारण लोग की आराधना नहीं कर रहे हैं, हम किसी मानव की आराधना नहीं कर रहे हैं, हम तो जीवित परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं जो हमें और आपको जीवन देता है। हालेलुया। और वो यही चाहता है हम और आप उसकी आज्ञा का पालन करें। मेरे प्रियो, अगर अभी तक आपने उसकी आज्ञा का पालन करना नहीं सीखा है या अभी तक किसी ने नहीं बताया है, मैं आपको इससे डेली ब्रेड के माध्यम से बताना चाहते हो मेरे प्रियो, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और आप उसकी आज्ञा को मानो। जब आप उसकी आज्ञा को मानोगे ना, परमेश्वर हमारे देश को अच्छा सुंदर बना देगा। हालेलुया। अगर संसार के लोग परमेश्वर की आज्ञा को मानेंगे, अगर हमारे देश के लोग परमेश्वर की आज्ञा को मानेंगे, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर इस देश को सुंदर बना देगा। हालेलुया। पाप दूर हो जाएगा। आप देख रहे हैं किस तरीके से फेसबुक पे डेली पोस्ट में डाल रहा हूँ, देखिए किस तरीके से लोग लेडीज़ को पीट रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अरे एक आदमी के पीछे लोग अपने को संगठन बना लेते हैं, संगठन बना के डंडे लेकर वो जाके लोगों पर बरसाने लगते हैं। एक आदमी को बिना हथियार के तुम मार रहे हो, क्या इसमें तुम बहुत अपनी बहादुरी को समझ रहे हो? बहुत लोग अपने को समझते हैं कि मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ। अरे परमेश्वर की दृष्टि में तुम दोषी हो, और बाइबल बताती है जो लहू बहाएगा उसका भी परमेश्वर लहू बहाएगा। ये बाइबल बताती है, बाइबल में लिखा हुआ है। इसलिए मैं कहता हूँ सुधर जाइए, अपने को बदल लीजिए, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करिए। ये लोगों संगठन ये आपका साथ नहीं देंगे, ये मुसीबतों के समय आपका साथ नहीं देंगे, लोग आपका साथ नहीं देंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ चेत जाइए, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करिए, क्षमा मांगिए, कहिए प्रभु मुझे एक नया इंसान बना दीजिए, मुझे नई सृष्टि बना दीजिए। हालेलुया। वो परमेश्वर के पास जब आप आएंगे ना, परमेश्वर आपको धोकर शुद्ध कर देगा। हालेलुया। वो कहता है अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो। प्रभु कहता है अपने सारे मन, अपने सारे प्राण से प्रभु के से प्रेम करो। हालेलुया। आपने अभी तक हो सकता है उसको नहीं जाना, आप बाइबल को उठा के पढ़ना शुरू करिए मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको गाइड करेगा। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। हम आपसे प्रार्थना निवेदन हमारे बीच में है लखीमपुर से बहन पवनदीप कौर के लिए, जो कि मानसिक चिंता उनको है, कुछ समस्याएं उनके जीवन में हैं। हम लोग बहन पवनदीप कौर के लिए प्रार्थना करेंगे लखीमपुर से। साथी भाई राधेश्याम मल्होत्रा के बेटी जो है मनीषा की प्लेटलेट्स डाउन हो गई हैं, हम लोग उसके लिए भी प्रार्थना करेंगे, राधेश्याम भाई की बेटी के लिए। और साथ ही विपिन की बहन कीर्ति और मोनिका के लिए भी प्रार्थना करेंगे, जिनके ऊपर दुष्ट आत्माएं हैं उसके ऊपर। साथ ही रुरिया सलेमपुर से एक बहन है जिसका नाम आरती है, जिसके ऊपर दुष्ट आत्माओं का कब्जा है, हम लोग उसके लिए भी प्रार्थना करेंगे। साथ ही हम अपने भाई रोनेल मैसी के लिए प्रार्थना करेंगे, जो हमारे साथ डेली जुड़ते हैं और आपको देखते हैं कि आप वो वचन को हम प्रचार करते हैं, वो फटाफट टाइप करते हैं। हालेलुया। और जितने भी लोग हम आपके लिए भी प्रार्थना करना चाहेंगे मेरे प्रियो। क्योंकि मैं आपका मैं नाम नहीं बता सकता, क्योंकि लोग डेली लिस्ट बना देते हैं, और लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ, क्योंकि आप रोज़ जुड़ रहे हैं बहुत से लोग, और रोज़ मैं आपको देखता हूँ और मैं आपको लाइक भी करता हूँ। हालेलुया। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप जो है इस प्रोग्राम को देखकर आशीषित हो रहे हैं। मैं चाहता हूं आप जो सिखाया जाता है प्रियो, आप उसको रात में आप सोते टाइम मनन करिए और सोचिए कि आज जो मैंने भोजन किया, आज जो रात्रि जो प्रभु के दास ने मुझे बताया, वो क्या बातें बताई हैं, उनको आप ये याद करके और प्रार्थना करने के साथ आप सोइए, और देखिए परमेश्वर धीमे धीमे सब कुछ अच्छा और बेहतर करता चला जाएगा। हालेलुया। आइए हम आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे, मम्मी के साथ प्रार्थना में जाएंगे। और जितने भी प्रार्थना योद्धा मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं आपसे भी निवेदन करूंगा आप अपने घर में बैठकर इन सब विषयों के लिए प्रार्थना करें। साथ ही जितने हमारे भाई और बहन जुड़ते हैं, जो भी लोग जुड़ रहे हैं इस डेली ब्रेड प्रोग्राम में 8 से 8:30, हम सब मिलकर उनके लिए प्रार्थना करेंगे। आइए आंखों को बंद करेंगे। थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। सभी अपनी आंखों को बंद करेंगे। आमीन जीसस। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ जीवित यीशु राजा, मेरे महान पिता, मैं आपका हृदय से धन्यवाद देती प्रभु इस सुंदर वचन के लिए पिता, जो आपने प्रभु अपने दास के द्वारा पिता इस समय पिता हम सबको बताया है पिता। मेरे प्रभु ये सुंदर वचन एक एक जन के जितने भी लोगों ने सुना है, मेरे पिता हर एक के हृदय में फलवंत होने पाए। मेरे पिता परमेश्वर, खास तौर से पिता परमेश्वर, हम इस समय जो लोग बीमार हैं, जो परेशान हैं, लखीमपुर से जो बेटी के लिए पिता पर प्रभु उसके भी परेशानी को दूर करना,
गजराज की पोती और पोतियों के लिए भी मैं प्रार्थना करती, आमीन जी। उनकी जो तकलीफ है उनको भी दूर करने पिता। मैं रेखा के लिए प्रार्थना करती प्रभु, मेरे पिता मोनिका के लिए प्रार्थना करती मेरे यीशु। और मैं रुरियापुर के बहू के लिए प्रार्थना करती प्रभु, मेरे पिता परमेश्वर। और जो दिल्ली की जो भाई प्रभु जॉब के लिए परेशान थे, मेरे पिता परमेश्वर, उनके लिए भी प्रार्थना करती प्रभु। मैं जानती हूँ पिता दुनिया में बहुत लोग परेशान हैं पिता, जिनको हम नहीं जानते, लेकिन प्रभु आप जानते हैं मेरे यीशु राजा। आप सबके नामों को जानते हैं, क्योंकि आपने कहा मैंने तुम्हारा चित्र अपनी हथेली पर खोद रखा है और निरंतर निहारता हूँ प्रभु, क्योंकि आपके बच्चे हैं हम पिता, आप जानते हैं। सो मेरे प्रभु जितने भी डेली ब्रेड में बैठे हैं, उनके हृदय में जो भी पिता परमेश्वर उनमें वो चाहते हैं पिता, उनके पिता उनकी आरजुओं को सुन लेना मेरे पिता परमेश्वर, उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर देना मेरे पिता परमेश्वर। मेरे महान प्रभु जो हमारे स्कूल के बच्चे हैं उन पर तेरी दया हो, हमारे स्कूल टीचर्स पर तेरी दया हो, हमारे स्कूल के हमारे नगर के जितने भी अधिकारी हैं उन पर तेरी दया हो, बीमारों पर दया हो। हमारे पूरे भारत में जितने भी लोग जगह बीमार हैं, परेशान हैं, जो पदों पर है बड़े बड़े, उनको बुद्धि और शक्ति दीजिए कि वो अच्छी तरीके से अच्छे से काम को करें, ताकि संसार में शांति और आनंद आने पाए पिता। एक दूसरे से प्रेम करें, जैसा भी बताया गया अपने पड़ोसी से प्रेम करें पिता। अगर हम प्रेम करेंगे तो सारे संसार में शांति और आनंद फैल जाएगा पिता। सो हम विनती करते मेरे यीशु राजा, ओ प्रभु अपनी बेटी पर दया कीजिए, अपनी दासी की प्रार्थना को सुन लीजिए यीशु राजा। मेरे महान प्रभु एक एक पर दया कीजिए, जो हमारे प्रार्थना योद्धा हैं, जो बताया जाता है और प्रार्थना करते हैं हम लोग के लिए, उनको भी पिता परमेश्वर आशीषित करना। और जितने भी लोग इस समय प्रार्थना में उपस्थित हैं प्रभु, एक एक को आशीष देना। हम जानते हैं हम पापी गुनहगार नालायक हैं पिता, लेकिन फिर भी हम तेरे बच्चे हैं। तू हमसे प्रेम करता है पिता परमेश्वर, और तूने बहुत प्रेम किया, अतः प्रेम किया कि अपने लहू से हमें खरीदा है। हम तेरे हैं पिता। हालेलुया। हो यीशु राजा, कोई इतना प्यार नहीं कर सकता जितना यीशु तूने किया पिता। ओ मेरे प्रभु, मैं अपने परिवार के लिए भी प्रार्थना करती। हमारे बच्चे जो पिता परमेश्वर इस समय बाहर गए हुए हैं प्रभु जॉब के लिए पिता, उनको सुरक्षित प्रभु पिता परमेश्वर दिल्ली पहुंचाना, हर खतरों से बचा कर रखना। और हमारे अजीज़ रिश्तेदार बहन भाई मेरे पिता परमेश्वर, अजीज़ नाती पोते जितने भी मेरे परिवार के और जितने और लोग जो हमारे प्रियजन हैं पिता, सभी पर तेरी दया दृष्टि निरंतर बनी रहे। खास तौर से अपने दास को इस्तेमाल करते रहिए, ताकि वो रोज़ पिता परमेश्वर एक नए नए अच्छे वचनों को आपके बीच में लाने पाए और आप शांति और आनंद से भरने पाए। मैं विश्वास करती हूँ प्रभु पिता कि आप हमारे बीच को सुन रहे हैं, हमारी बात को सुन रहे हैं पिता, और हमारे बीच में उपस्थित है पिता। सो मेरे महान प्रभु, हम आपकी दया दृष्टि चाहते हैं पिता हर एक पर बनी रहे। इस समय की प्रार्थना को तेरे हाथों में सौंपती हूँ। रात में हर एक को मीठी नींद देना, ताकि पिता सुबह की हम अच्छी रोशनी को देखने पाए। सारा आदर महिमा यीशु, जितने भी लोग बैठे हैं, जितने भी उपस्थित हैं, हर एक के मुख से हमेशा हमेशा आपके लिए होती रहे। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, पिता परमेश्वर का अनुग्रह है, प्रभु यीशु मसीह की सहभागिता निरंतर आपके साथ में, आपके परिवार के साथ में, कुल ईमानदारों के साथ में और बीमारों के साथ में प्रभु यीशु की उपस्थिति बनी रहे। आमीन। सो जय मसीह की आपको प्रभु आशीष दे। और मैं विश्वास करता हूं कि आप इस प्रोग्राम को अच्छे से सुन रहे हैं। आप प्लीज़ अपने कमेंट्स ज़रूर दें कमेंट्स बॉक्स में कि आपको ये प्रोग्राम डेली ब्रेड कैसा लग रहा है।
और अगर अच्छा लग रहा है और आप इसके लिए प्रार्थना करें ताकि ये प्रोग्राम कंटिन्यू चलता रहे और प्रभु की आशीषें लोगों के परिवारों में और लोगों के जीवनों में होने पाएँ। हालेलुया। सो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मैं फिर आपसे कहूँगा कि कल मैंने आपसे कहा और लोगों ने 3 लोगों ने सिर्फ इसको शेयर किया, मात्र 3 लोगों ने। और आपको मालूम है दिन भर मेरी पोस्ट आप देखिएगा, जब मैं फ्री होता हूँ तो मैं पोस्ट को अच्छी अच्छी पोस्टों को डालता हूँ। पोस्ट डालने में कुछ नहीं, शेयर करने में कुछ नहीं, सिर्फ एक बटन दबाना पड़ता है। एक शेयर का बटन कोने में होता है, उसमें पैसा भी नहीं लगता है आपका, ना पैसा खर्च होगा ना आपका बिजली खर्च होगी। बस खाली एक छोटा सा बटन दबा देते हैं, वो आपके ग्रुप में चला जाएगा, आपके दोस्तों के बीच में चला जाएगा। सो हम चाहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर का वचन लोगों के बीच में जाए, इसके लिए आपको ये करना पड़ेगा ताकि लोग आपके शेयर के द्वारा लोग परमेश्वर के वचन को जान सकें। हालेलुया। सो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आपने अभी तक मेरे YouTube को सब्सक्राइब नहीं किया है, YouTube सब्सक्राइब करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मैं इस प्रोग्राम को YouTube चैनल पे डालता हूँ और रॉबर्ट विलियम सैमसन के नाम से YouTube चैनल है। Facebook ID भी मेरी रॉबर्ट विलियम सैमसन के नाम से है। इसके अलावा अगर आप हमसे कुछ संपर्क करना चाहते हैं, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 9935985858 है। मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु आप पर अनुग्रह करेगा। अगर साथ ही आप इसमें ग्रुप में प्रार्थना के लिए जुड़ना चाहते हैं, आप बीमारों के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं, मैंने कई बार आपसे निवेदन किया लेकिन किसी ने मेरे उत्तर नहीं दिया। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस प्रार्थना सभा में शामिल हूँ, सिर्फ 5 मिनट मुझे आपका चाहिए और मैं चाहता हूँ कि मेरी बहनें, मेरे भाई लोग, जवान लड़के जो इसमें शामिल होते हैं वो जुड़कर लोगों के लिए प्रार्थना करें। मैं आपके आत्मिक जीवन की उन्नति करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूं कि आपकी भी आत्मिक उन्नति हो। प्रभु आप सबको अनुग्रह करे, आपको आशीष दे, आपके परिवार को आशीष दे। जय मसीह की। गुड नाइट। आपको प्रभु अनुग्रह से भरे।